माँ तुलसी पूर्व जन्म में कौन थी? पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिनका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद वह बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्ति करती थी। बड़े ही प्रेम से वह भगवान की सेवा और पूजा किया करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल के दानव राज जलंधर से हो गया, जिसका वध भगवान शिव ने भगवान विष्णु की सहायता से किया था। माँ तुलसी को और किन नामों से पुकारा जाता है? माँ तुलसी को विभिन्न क्षेत्रों में इन 8 नामों से पुकारा जाता है: पुष्पसारा, नंदिनी, वृंदा, वृंदावनी, विश्वपूजिता, विश्वपावनी, तुलसी और कृष्ण जीवनी। माँ तुलसी के पति कौन है? माँ तुलसी के पति भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम हैं। कार्तिक महीने में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम भगवान के साथ करवाया जाता है, जो देवउठानाई एकादशी नामक पर्व के रूप में भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आइए अब जानते हैं कि माँ तुलसी की संपूर्ण पूजा विधि क्या है। जब भी तुलसी माता की पूजा करें तो सबसे पहले तुलसी माता के इर्द गिर्द साफ सफाई करें। फिर तांबे के लोटे में जल भरकर तुलसी माता को अर्पित करें। तत्पश्चात एक सुंदर सा घी का दीपक प्रज्वलित करें और उसकी लो का मुख तुलसी माता की तरफ रखें। धूप जलाएं तथा मां को लाल सिंदूर या चंदन का तिलक लगाएं। फिर आगे दिए तुलसी माता के किसी भी एक मंत्र का 1, 3, 7 या 11 की संख्या में श्रद्धा से जाप करें। फिर मां को भोग लगाएं और अंत में मां तुलसी की 3 बार घड़ी की दिशा में परिक्रमा अवश्य करें। मां तुलसी के मंत्र कौन से हैं? संपूर्ण तुलसी पूजन मंत्र: तुलसी श्रीर महालक्ष्मीर विद्या विद्या यशस्विनी, धर्म्या धर्मान्ना देवी देवी देवमन प्रिया, लभते सुतरा भक्तिमन्ते विष्णुपदम लभेत। तुलसी भूर महालक्ष्मी पद्मिनी श्रीर हर प्रिया। संपूर्ण मंत्र के अलावा आप माँ तुलसी की निम्नलिखित लघु मंत्रों से भी उपासना कर सकते हैं। तुलसी स्तुति मंत्र: देवी त्वं निर्मिता पूर्वमर्चितासि मुनीश्वरः, नमो नमस्ते तुलसी पापम हर हरे प्रिये। तुलसी लघु सरल मंत्र: नमो नमस्ते तुलसी पापम हर हरे प्रिये। तुलसी श्रीर महालक्ष्मीर विद्या विद्या यशस्विनी। अभी तक आप माँ तुलसी के इतिहास और पूजा विधि के बारे में जान चुके हैं। अब अति आवश्यक है यह जानना कि माँ तुलसी पर दीपक कब जलाना चाहिए और कब नहीं। वैसे तो रविवार तथा माहवारी के 5 दिनों को छोड़कर प्रतिदिन माँ तुलसी पर दीपक तथा जल अर्पित करके माँ तुलसी की सेवा करनी चाहिए। लेकिन अगर आप पूरे वर्ष तुलसी माता की सेवा नहीं कर सकते तो कार्तिक एकादशी से पूर्णिमा तक दीपक जलाकर आप माँ तुलसी के साथ साथ भगवान विष्णु जी तथा माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न करके उनकी विशेष कृपा के पात्र बन सकते हैं। पीछे दी गई जानकारी को सुनकर आपके मन में जरूर प्रश्न आया होगा कि आखिर रविवार को तुलसी जी के पास दीपक क्यों नहीं जलाना चाहिए। तो आइए आपको इसका कारण बताते हैं। शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन तुलसी माता को ना तो जल चढ़ाया जाता है और ना ही दीपक दर्शाया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के लिए तुलसी माता इस दिन निर्जला व्रत करती है और जल चढ़ाने की वजह से यह व्रत खंडित हो जाता है। आइए अब समझते हैं कि माँ तुलसी के पास कौन सी ऐसी 5 चीजें रखनी चाहिए जिससे कि उनकी विशेष कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। तुलसी माता के पास मिट्टी का दीपक रखना चाहिए। तुलसी माता के पास लाल सिंदूर की डिबिया रखना अत्यंत शुभ होता है। पूजा के समय इस सिंदूर को आप तुलसी माता को अर्पित भी कर सकते हैं। अगर संभव हो तो तुलसी माता के साथ ही आंवले का पौधा भी लगाएं। श्रृंगार का सामान एवं लाल चुनरी भेंट करने से तुलसी माता की विशेष कृपा होती है। तुलसी के पास कौन सी 5 चीजें रखनी चाहिए यह तो आपने जान लिया, लेकिन यह जानना भी अति आवश्यक है कि माँ तुलसी के पास कौन कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए। यह स्मरण रहे कि माँ तुलसी के आसपास कभी भी जूते या चप्पल ना पड़े हो। तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। माना जाता है कि तुलसी के पास जूते चप्पल रखने से माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। तुलसी के गमले में कभी भी शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। तुलसी माता के पास कभी भी झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। तुलसी माता के पास कभी भी सूखे पत्ते नहीं होने चाहिए। माँ तुलसी के समीप भूलकर भी कोई कांटेदार पौधे या वृक्ष न लगाएं। आइए जानें तुलसी और भगवान शालिग्राम के विवाह की संपूर्ण कथा क्या है। पुराणों में लिखा है कि माता तुलसी पूर्व जन्म में एक राक्षस कन्या वृंदा थी।
लेकिन वह बचपन से ही भगवान विष्णु की उपासक थी। उनकी उपासना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया था कि जब तक वह भगवान विष्णु की पूजा में लिप्त में रहेंगी तब तक उनके पति को कोई नहीं मार सकेगा। जिसके तहत जैसे ही जलंधर युद्ध पर गया उसी समय विष्णु जी उसका रूप लेकर पूजा में लीन वृंदा के पास आए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा वह तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरण छू लिए। ऐसा करने से उसका संकल्प टूट गया, जिसके परिणामस्वरूप जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई और उसी समय भगवान शिव ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। सर धड़ से अलग होने के बाद वह वृंदा के पास आकर गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है, तो फिर ये जो मेरे सामने खड़े हैं ये कौन है जिसका स्पर्श मैंने किया है? पूछने पर भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए। वृंदा को गहरा आघात पहुंचा और कहा, भगवान मैं बचपन से आपको पूजती आ रही हूँ, फिर भी आपने मेरे साथ छल किया, आपने मेरा सतीत्व भंग किया। और अत्यंत क्रोध में आकर भगवान विष्णु को यह कहते हुए श्राप दे दिया कि आपने मेरी भावनाओं की कद्र नहीं की और पत्थर की तरह व्यवहार किया, इसलिए आप भी पत्थर के हो जाओगे। भगवान को पत्थर का होते देख पूरे संसार में हाहाकार मच गया। समस्त देवता त्राही त्राही पुकारने लगे। तब माता लक्ष्मी और देवताओं ने वृंदा से जगत कल्याण के लिए श्राप वापस लेने के लिए प्रार्थना की। देवताओं और मां लक्ष्मी की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद वे अपने पति जलंधर का सिर लेकर उसके साथ सती हो गईं। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में भी रहूंगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही युगों युगों तक पूजा जाएगा। और आज से तुलसी के बिना मैं प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा। जिस तरह माँ तुलसी अपने पति के प्रति समर्पित थी, उसी प्रकार एकादशी पर्व पर औरतें पवित्र नदी में स्नान कर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं और माँ तुलसी की तरह पतिव्रता नारी का फर्ज निभाने का संकल्प लेती हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका आभार। आशा है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी उपयोगी लगी होगी, और यदि हाँ तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय माँ तुलसी जरूर लिखें। आप अपने कीमती सुझाव देकर तथा चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे काम को प्रोत्साहित कर सकते हैं। धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं हमारे धर्म से जुड़ी और जानकारियों के साथ।